Welcome students. Today we will learn about morphology of flowering plants part 2nd. First, we will again summarize the parts of a flower. So what were the parts of a flower? Mainly there are 4 whorls or circles in a flower. First is calyx. So it is the outermost whorl which is made up of sepals or green parts. Then corolla, which is made up of whorl of petals. Then androecium, which is made up of group of stamens. It is the male part of flower. And gynoecium, which is made up of carpels or pistils. It is the female part of flower. So these are the 4 whorls of a flower. And in the bottom we can see a stalk called pedicel, which attaches the flower to the stem of plant. This is the dissected parts. So we can see this is calyx made up of sepals. These are the petals which form corolla, androecium which is made up of stamen, and gynoecium which is made up of carpels. So let us see the description. Each flower normally has 4 floral whorls. First is calyx. It is the outermost whorl of flower and it is a group of sepals. The sepals are green in color. They are leaf-like. And what is the function? They protect the flower in bud stage. So when the flower is in the form of a bud, कली का जो फॉर्म होता है, कली जब यंग होता है फ्लावर तो उसको ये प्रोटेक्ट करता है. आपने देखा होगा कि जब फ्लावर यंग होता है तो जो ग्रीन पार्ट्स हैं वो उसको कवर करते हैं और पेटल्स होते हैं अंदर. सो उनका फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन. Gamosepalous. So gamo means fused. So when the sepals are united or fused, it is called gamosepalous condition. And polysepalous, when the sepals are free. So in some plants sepals are free. This is called polysepalous. And in some they are fused, then it is called gamosepalous. The second word is corolla. It is composed of petals. So petals are usually bright colored. So इनके कलर bright होते हैं, जैसे कि रोज में आपने देखा होगा रेड, मैरीगोल्ड में येलो. क्या फंक्शन है इनका? दे अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन. तो इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं एंड दे हेल्प इन ट्रांसफरिंग द पॉलन ग्रेन्स. सो gamopetalous is when the petal are fused and polypetalous condition is when the petals are free. नाउ द करोला में बी ट्यूब्यूलर. तो करोला का जो शेप है वो ट्यूब जैसा हो सकता है, बेल शेप हो सकता है, फनेल शेप यानी कोन की तरह हो सकता है, और व्हील यानी सर्कुलर शेप भी हो सकता है इन डिफरेंट फ्लावर्स. नाउ देयर इज वन प्रोसेस कॉल्ड एस्टिवेशन. इट इज द अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन फ्लोरल बड. सो हाउ द सेपल्स और पेटल्स आर अरेंज्ड. किसी भी फ्लावर में सेपल और पेटल्स का अरेंजमेंट क्या है, वो किस तरह अरेंज्ड है बड में. इट इज कॉल्ड एस्टिवेशन. इट इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स. फर्स्ट इज वेलवेट. व्हेन सेपल्स और पेटल्स इन अ whorl जस्ट टच वन अनदर एट द मार्जिन. जब सेपल्स या पेटल्स ये सर्कल में है और एक दूसरे को, फॉर एग्जाम्पल देर आर 4 सेपल्स और सभी सेपल्स एक दूसरे को जस्ट टच कर रहे हैं मार्जिन पर और ओवरलैप नहीं कर रहे, एक दूसरे को कवर नहीं कर रहे हैं. इट इज कॉल्ड वेलवेट. एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस. ट्विस्टेड. ए वन मार्जिन ऑफ अपेंडेज ओवरलैप्स दैट ऑफ नेक्स्ट एंड सो ऑन. अगर एक सेपल या पेटल नेक्स्ट जो अगला वाला है उसको ओवरलैप कर रहे हैं और नेक्स्ट वाला अपने अगले वाले को ओवरलैप कर रहा है, यानी वन एंड इज ओवरलैपिंग, इसे ट्विस्टेड कहते हैं. एग्जाम्पल है चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन. यहां पर हम देख सकते हैं फर्स्ट है वेलवेट. सो वी कैन सी दिस इज द अरेंजमेंट. दे आर नॉट ओवरलैपिंग. सो यहाँ पर ये आउटलाइन है, हमें दिख रहा है. यहाँ पर मानो ये एक सेपल है, फर्स्ट सेकंड, वी कैन सी दे आर नॉट ओवरलैपिंग, दे आर जस्ट क्लोज टू ईच अदर. बट ट्विस्टेड में क्या है? वन एंड इज ओवरलैपिंग द अदर. दिस एंड इज ओवरलैपिंग दिस
and this also. So one end is overlapping and the other is being overlapped. उसको पिछला वाला ओवरलैप कर रहा है, इसे ट्विस्टेड कहते हैं. इम्ब्रिकेट, इम्ब्रिकेट का मतलब होता है इररेगुलर, यानी कोई भी किसी को ओवरलैप कर रहा है. यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि टू एंड्स इनसाइड भी हैं, इसके टू एंड्स आउटसाइड भी हैं, और इसका वन एंड इनसाइड और वन आउटसाइड, यहाँ पर भी वही है. सो इट इज कॉल्ड इम्ब्रिकेट व्हेन इररेगुलर ओवरलैपिंग इज देयर. एंड वैक्सिलरी, सो वैक्सिलरी इज व्हेन देयर इज 5 पेटल्स एंड दे आर अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर अरेंजमेंट. यहाँ पर दिख रहा होगा सबसे आगे का जो पेटल है वो बहुत लॉन्ग है, फिर उसके बाद 2 पेटल्स हैं जिन्हें विंग्स कहा जाता है, और लास्ट में 2 पेटल्स हैं, ये फ्यूज्ड हैं. इट इज कॉल्ड वैक्सिलरी अरेंजमेंट. सो अब से सबसे आगे का जो होता है उसको कहते हैं स्टैंडर्ड, फिर जो साइड में है उन्हें विंग्स, और सबसे पीछे होता है कील, इसको कहा जाता है कील. तो मेनली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन. Imbricate, if margin of sepals and petals overlap one another but not in any particular direction. ये भी हमने देखा, कोई भी डायरेक्शन पर्टिकुलर नहीं है. एग्जाम्पल है कैजिया एंड गुलमोहर. वैक्सिलरी, दे हैव 5 पेटल्स, लार्जेस्ट को कहते हैं स्टैंडर्ड, फिर है 2 लेटरल पेटल्स जिन्हें विंग्स कहते हैं, और सबसे लास्ट में है 2 स्मॉल पेटल्स कॉल्ड कील. दिस अरेंजमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड पैपिलियोनेशियस एस्टिवेशन, क्योंकि एक फैमिली है प्लांट्स की जिसको पैपिलियोनेसी कहा जाता है, उसमें ये अरेंजमेंट देखा जाता है. एग्जाम्पल है पी एंड बीन. Now we can see androecium. So androecium is made of stamens. So we can revise. Stamen is male reproductive organ. It is a long stalk or filament. सबसे पहले उसमें एक long stalk होता है और उसके end में होता है anther. Anther is bilobed. तो anther में generally 2 lobes होती हैं and each lobe has 2 chambers. तो हर lobe में 2 chamber होती हैं जिनको pollen sac कहा जाता है. Pollen grain are produced in pollen sac. A sterile stamen is called staminode. तो जब एक stamen sterile है यानी उसमें pollen grains नहीं बनते तो उसको कहते हैं staminode. Epipetalous. तो epipetalous का मतलब है when stamens are attached to petals. अगर एक stamen एक petal से attached है. Example है brinjal, flower of brinjal. Epiphyllous. So when the stamens are attached to perianth, यानी जब stamen किससे attached है, perianth से. Example है lily. तो आपको ध्यान है perianth क्या होता है. Perianth is a whorl in which different sepals and petals are not found. जो sepal और petal है वो अलग अलग नहीं होते, वो fused होते हैं. तो जब stamen perianth से connected हो तब इसको कहते हैं epiphyllous. Here we can see epipetalous stamens. So this is the petal and these are the stamens. We can see the stamens are fused with the petals. So the stamens are fused with the petals. This is called epipetalous condition. Now polyandrous. So when the stamen are free, जब stamens free होते हैं सारे, उन्हें कहते हैं polyandrous. जब वो bunch में होते हैं तो वो 3 टाइप्स हो सकते हैं. मोनोअडेल्फस. सो व्हेन द स्टेमन्स आर यूनाइटेड इनटू 1 बंच और बंडल, जब सभी स्टेमन मिलकर एक बंच बना लेते हैं. एग्जाम्पल है चाइना रोज. तो मेनली इनके जो फिलामेंट्स हैं वो मिलकर एक बंच बनाते हैं. जो एंथर है वो फ्री रह सकते हैं लेकिन जो लोअर स्टॉक है फिलामेंट वो मिलकर एक बंच बनाते हैं. डायअडेल्फस. स्टेमन्स फॉर्म 2 बंडल्स. जब स्टेमन 2 बंडल्स बनाते हैं. एग्जाम्पल है पी. Polyadelphous. When the stamens form more than 2 bundles, जब स्टेमन 2 से ज़्यादा बंडल्स बना लेते हैं. एग्जाम्पल है सिट्रस यानी लेमन. There may also be a variation in length of filaments within a flower. So ऐसा भी देखा गया है कि एक फ्लावर में जो फिलामेंट्स हैं उनकी लेंथ अलग अलग है. फॉर एग्जाम्पल साल्विया एंड मस्टर्ड. अगर हम मस्टर्ड को देखें जो सरसों का पौधा होता है उसमें 4 स्टेमन
डिफरेंट लेंथ्स की होती हैं और 2 स्टेमन होती हैं अलग, यानी 4 स्टेमन की लेंथ सेम है और 2 स्टेमन्स की अलग है, कुछ लॉन्ग है और कुछ शॉर्ट है। तो ये भी पॉसिबल है कि एक ही फ्लावर में फिलामेंट्स की लेंथ डिफरेंट भी हो सकती है। Here we can see monoadelphous condition. This is monoadelphous condition. It is in hibiscus. So we can see that there are different anthers, but the filament is common. So they are fused. Diadelphous. So we can see there are 2 bundles. This is one formed by filaments and this is the second. One is thick bundle and one is thin. And this is polyadelphous. So we can see 1 bunch, 2 bunch, and in the posterior end 3 bunch. So they are fused to form different bunches of filaments. So it is polyadelphous. This is the flower of citrus or lemon. So this is how we can differentiate between the different types of anther. Okay children, thanks.